बाबा साहब अम्बेडकर की बचपन की कहानी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बचपन कई कठिनाइयों और संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन इन चुनौतियों ने ही उन्हें महानता की ओर अग्रसर किया। उनके बचपन की एक दिलचस्प कहानी है जो उनके जीवन की चुनौतियों और उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। भीमराव का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनका परिवार महाराष्ट्र से ताल्लुक रखता था और वे महार जाति से थे, जिसे उस समय के समाज में अछूत माना जाता था। इस कारण भीमराव और उनके परिवार को समाज में बहुत भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा। भीमराव बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे। जब वे स्कूल में पढ़ते थे तब उनकी प्रतिभा और बुद्धिमत्ता को देखकर उनके शिक्षक भी हैरान रह जाते थे। लेकिन जाति आधारित भेदभाव के कारण उन्हें अन्य बच्चों से अलग बैठाया जाता था। उन्हें कक्षा में सबसे पीछे या बाहर बैठना पड़ता था। यहाँ तक कि उन्हें पानी पीने के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि उन्हें कुएं या पानी के अन्य स्रोतों को छूने की अनुमति नहीं थी। एक बार की बात है, भीमराव अपने भाई और बहन के साथ स्कूल से घर लौट रहे थे। घर से स्कूल की दूरी बहुत ज्यादा थी और रास्ते में कोई सार्वजनिक परिवहन भी नहीं था। वे तीनों भाई बहन थकान और प्यास से बेहाल हो रहे थे। रास्ते में एक गांव आया, जहां उन्होंने सोचा कि वे किसी से पानी मांग सकते हैं, लेकिन गांव में किसी ने भी उन्हें पानी देने से इनकार कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वे अछूत थे। थकावट और निराशा के बीच भीमराव ने सोचा कि समाज में इतनी घृणा और भेदभाव क्यों है। उस घटना ने उनके मन में एक गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने संकल्प किया कि वे पढ़ लिख कर समाज में बदलाव लाएंगे। इस घटना ने भीमराव को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वे अपने अध्ययन में और भी मेहनत करने लगे। उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और आगे चलकर भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जीवन भर समानता और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया और इस प्रक्रिया में उन्होंने अनेकों कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि हमारे पास ज्ञान और संकल्प शक्ति हो तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत है और यह दर्शाता है कि इंसान की असली ताकत उसकी सोच और उसके कर्मों में होती है।